राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। ओके, आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर, टोटल सब सेफ साइड हैं, इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, आज मैं आपको माता महाकाली के मंत्र से हील करूँगी, आप स्वीकार कीजिए। हे माता माँ शेरा वाली हीलिंग प्रोवाइड कीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता की ब्लेसिंग आपके ऊपर, आपके परिवार पर, आपके लव्ड वन पर हमेशा बनी है। ठीक है, आप माता का हमेशा ग्रेटिट्यूड कीजिए, क्योंकि आप इस रीडिंग पर आ रहे हो, डेली आप रीडिंग देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप पर माता की विशेष कृपा है। इस रीडिंग को चलाने वाली माता ही है और इस रीडिंग पर उनकी ही कृपा है। आप इस रीडिंग तक आ रहे हो, डेफिनेटली आप अगर आपने सब्सक्राइब किया है, आप डेली अगर रीडिंग देख रहे हो, आपकी लाइफ में चेंजेस 101% आएंगे। ओके, आज की जो रीडिंग होने वाली है ये थर्ड पार्टी रिलेटेड होगी। तो डेफिनेटली जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। आप अगर थर्ड पार्टी से आप बहुत परेशान हैं, आपकी लाइफ में अगर हर एक चीज़ में मतलब आपके और आपके पार्टनर की दूरी का कारण अगर थर्ड पार्टी है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, और आप इस रीडिंग को देखिए। आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग सिचुएशन क्या है, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, और आपका भी देखेंगे फर्स्ट कि आप इस टाइम पर आपकी एनर्जी क्या है। ओके, सो जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। प्लीज यूनिवर्स, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स रीडिंग को देख रहे हैं, इनकी एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स जो भी रीडिंग को देख रहे हैं, इस टाइम इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, किस एनर्जी में। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ना आप अपनी लाइफ में ना, आपको ऐसा लगता है बहुत हो गया, अकेले रहना, दम घुट के रहना, ऐसे पार्टनर के यादों में रोना धोना, आपको ऐसा लगता है बस बहुत हो गया। अब आप ना इस दुख को अपने जीवन से निकालना चाहते हो। आई थिंक अब आपको ऐसा लगता है कि बस जो मेरी आंखों में पट्टी बंधी है ना, ये पट्टी ईश्वर ने खोल दी है। ओके, अब आप मुझे अभी तक आपको ऐसा लग रहा था ना कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, शायद चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग वर्क करने लग जाएं। तो अब ऐसा मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपने ना खुद को समझा लिया है। आपने इस टाइम पर आप मुझे बहुत ही मजबूत इंसान दिख रहे हो। जितनी भी कठिनाइयाँ आपकी लाइफ में आई हैं, इस कठिनाइयों ने आपको बहुत ही अंदर से मजबूत कर दिया है, एक चट्टान सा इंसान बना दिया है। जैसे अब आपको ऐसा लगता है ना कि ठीक है, अब मैं बाहर निकलूंगा। अब आप खुद को अभी तक आपको लगता था कि मैं इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन अब शायद आप बहुत ही चेंजेस आ रहा है। आई थिंक आपने अपने पार्टनर से मूव ऑन किया है। अब आप अपने पार्टनर से खुद को डिटैच कर रहे हो, खुद को बाहर निकाल रहे हो, खुद को बेहतर बना रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बैलेंस चाहते हो अपनी लाइफ में। जितना आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मची थी ना, अब आप चाहते हो बस इनफ, अब आप बैलेंस चाहते हो। आई थिंक यहाँ पर मुझे बहुत से लोग ऐसे दिख रहे हैं ना कि शायद अब आपको ऐसा लगेगा, बहुत से लोग यहाँ पर आई थिंक चॉइसेस भी देख रहे हैं, आप भी ऑप्शंस देख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जब तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं, तो शायद आप अब इस जिद में आ गए हो।
कि मैं भी तुम्हारे पीछे पागल या पागल नहीं रहूँगी, तुम्हारे पीछे भागूंगी नहीं। आप सेल्फ लव कर रहे हो। आई थिंक आप अपनी पर्सनैलिटी पर फोकस कर रहे हो। आप अपने लाइफ में अब आप कंफर्ट जोन पर फोकस कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप ना इस रोने धोने वाली स्थिति से बाहर निकल रहे हो। आप मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस इंसान दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है ना कि बस बहुत हो गया, अब लाइफ में कुछ करके दिखाना है। मुझे आपके अंदर वो पैशन दिख रहा है, वो जुनून दिख रहा है, आपके अंदर वो फायर दिख रही है, या फिर आपके अंदर ये जो फायर आ गई है ना, ये जो आपको धोखा मिल गया है आई थिंक आपके पार्टनर की तरफ से, इसने आपको तोड़ दिया है। और ये जो आप अंदर से टूटे हो ना, तो ये अब एक आग बन गई है आपके अंदर। अब आपको शायद ऐसा लगता है कि बस अब कुछ करके दिखाना है। ठीक है, अब शायद आप बदल रहे हो खुद को, और आप शायद चाहते हो कि मैं इतना बदल जाऊं कि जिस इंसान ने मुझे रिजेक्शन दिया, और वो मुझे देख करके ना खुद सोचे कि मैंने तो वही वाला हाल है कि मैंने तो कांच बटोरते बटोरते हीरा गंवा दिया। अब आप खुद को एक प्रीशियस डायमंड बना करके पेश करोगे अपने पार्टनर के सामने। यस, आपके अंदर मुझे दिख रहा है जिद आ गई है। अब आप कुछ नहीं होता है, कुछ करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो। आप उनको भी ये दिखा देना चाहते हो कि उन्होंने क्या चीज़ गंवा दी है अपनी लाइफ में। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है इस टाइम पर आपको लेकर क्या है। ओके, यस, फर्स्ट देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, इनडिसिव, आपके पार्टनर को ना, आपके पार्टनर ने पास्ट में, क्योंकि ये बोलना चाह रहे हैं आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। आपके जो पार्टनर है ना, आई थिंक ये डिसीजन मेकर बहुत ही खराब है। ठीक है, इनको ये कान के कच्चे हैं, या तो ये बहुत ही आई थिंक ये मतलब इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है ना, बहुत बचकानी हरकत इनके अंदर है, आपके पार्टनर के अंदर है। आपके पार्टनर मुझे बहुत ही सिंसियर नहीं दिख रहे हैं। इनको कोई ईजिली मैनिपुलेट कर दे, बेवकूफ़ बना दे और ये बन जाते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी और की तरफ डिस्ट्रैक्ट हुए। आपके पार्टनर ने अपना कप ऑफ लव उनको दिया है। ओके, और आपके पार्टनर ने उस टाइम पर एज अ ऑप्शन आपको ट्रीट किया है। आपको जैसे, सॉरी टू से, दूध में पड़ी मक्खी जैसे होती है ना, उसे निकाल के साइड करना, आपके साथ ऐसा चीज़ किया है आपके पार्टनर ने। यस, आपके पार्टनर को आप एक रिस्ट्रिक्शन लग रहे थे उनके और थर्ड पार्टी के बीच में। उन्होंने कुछ तो स्ट्रैटेजीज ऐसी बनाई और आपको साइड किया, और ये मुझे थर्ड पार्टी के पास इन्वॉल्व होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, तो ओके, मैं कार्ड से भी क्लियर करूँगी। यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर ना ये थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, इन्होंने आपके साथ ब्लेम गेम खेला है। आपके पार्टनर ने ना, इन्होंने आपके साथ ब्लेम गेम खेल करके और ऐसा दिखाया कि आप ही गलत हो, आप ही दोषी हो, आपको दोषी ठहरा करके ये थर्ड पार्टी के पास गए हैं। ये सारी इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग थी। ओके, मतलब आपको ही बेवकूफ़ बना करके दूसरे के पास गए हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि जो आपके पार्टनर हैं, ओके, यस, आपके पार्टनर ना सोल टाई, आपके पार्टनर को ऐसा ये चीज़ बिल्कुल से यकीन हो गया है ना कि ये इन्होंने बहुत बार आई थिंक ये चीज़ की है। इन्होंने आपके ऊपर बहुत लोगों को चूज़ किया है, बट इनको ये चीज़ पता है कि आपके साथ इनका जो कनेक्शन है ना, वो किसी और के साथ नहीं है। ठीक है, ये चाहे कहीं पर भी चले जाएं, कितनों को भी चूज़ कर ले, बट ये चीज़ जानते हैं कि आप इरिप्लेसेबल हो। आपकी प्लेस ये किसी को दे नहीं सकते, ना ही जो आपके साथ वाला एक बात होती है ना, वो किसी और के साथ नहीं है। तो ये कहीं पर भी जाते हैं ना, ये वहाँ बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं, और इनको भाग करके आने का मन सिर्फ आपके पास ही करता है। ओके, ये कहीं पर भी जाते हैं तो ये बोर होते हैं, इनको भाग करके आने का मन आपके पास ही होता है। ओके, मैं आज ये पूरे कार्ड और मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको क्लियर स्पष्ट बताती हूँ सारे। ओके,
ओके, ये सारे कार्ड्स में, क्योंकि क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए पूरे कार्ड्स की। ओके, चलिए देखिए, केमिस्ट्री, आपके पार्टनर को ना ये चीज़ तो अच्छे से पता है कि आपका उनका जो रिश्ता है ना, एक एंडलेस वाला रिश्ता है। आप दोनों के बीच की जो कंपैटिबिलिटी मिलती है ना, मतलब आप लोग जब एक होते हो ना, तो वो एक ऐसा टाइम होता है ना, जैसे कभी आप लोग बोर नहीं होते एक दूसरे से। अगर आप लोग घंटों घंटों भी बात कर रहे होगे ना, तो भी आप लोग बोर नहीं होगे। एक दूसरे को दिन रात देखो तो भी बोर नहीं होगे। आपके साथ एक ऐसी केमिस्ट्री, ऐसा पैशन है इनका, ये चीज़ जानते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ जब रहते हैं ना, तो ये सुकून महसूस करते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं। इनको लगता है कि बस मुझे अब कोई परवाह नहीं। आई थिंक आप इनको ना बहुत ही स्टेबिलिटी प्रदान करते हो। आपके पास आ करके इनको ऐसा लगता है कि लाइक होम वाली फीलिंग आती है। ठीक है, आपके पार्टनर को ये चीज़ का एहसास है कि इन्होंने क्या गलतियां कर दी हैं। आई थिंक आप मुझे ना इनकी एक लक भी दिख रहे हो। जब आप इनके पास रहते हो ना, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, और शायद आपको देख करके ना इनको आई थिंक बहुत वो मिलता है, करेजेस मिलता है। ये अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने की इनकी चाहत बढ़ती है। आप कोई ऐसा इंसान हो जो इनको ना ऐसा फील करा देते हो कि नहीं, कुछ करो, लाइफ में आगे बढ़ो, ऐसा करो वैसा करो। तो ये कुछ ऐसी भी फीलिंग्स मुझे आ रही है आपके लिए प्रेजेंट टाइम में। ये जो आपके पार्टनर है, ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा हाई रिग्रेट में है। और रिग्रेट किस चीज़ का है? थर्ड पार्टी को चूज़ करना। ठीक है, इन्होंने उस टाइम पर आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट करके थर्ड पार्टी को चूज़ किया, वहाँ पे सेलिब्रेशन किया, अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। आज क्या हो रहा है कि ये वहाँ पर टोटल फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। इनको किसकी याद आ रही है? आपकी याद आ रही है। ओके, तो ये बहुत रिग्रेट में है कि काश मैंने ये थर्ड पार्टी को चूज़ ही नहीं किया होता। बट मुझे आपकी तरफ से ऐसा दिख रहा है ना कि अब आप बिल्कुल भी उस पोजीशन में नहीं हो कि आप इनको एक मौका भी नहीं देना चाहते हो। आज की रीडिंग जो आई है ना, ये बहुत ही अलग है। तो ये जिसकी भी रीडिंग पिकअप हो रही है, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे। आप शायद थक चुके हो इनकी हरकतों से कि बार बार आना, बार बार जाना। तो आप कहते हो तू चला ही जा, तू चली ही जा। आपकी तरफ से ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है कि आप तो बोले अब तू चली ही जा या चला ही जा, लौट के आइयो नहीं मेरे पास। ठीक है, आपके पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा आपके एडिक्टेड है। इनको ना आपकी बुरी वाला एडिक्शन है। ओके, ये देख लो, आपके पार्टनर मुझे रोते हुए दिख रहे हैं। यस, आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और ये इमोशनल इनके आंसुओं से बह रहे हैं। यस, ये ना मतलब ये जानते हैं कि आप इनकी वो एक आदत हो जिसे ये कभी चाह करके भी लेट गो नहीं कर सकते। आप ना इनके दिल में बसते हो और इनको ये चीज़ की गलती है, रिग्रेट है, इन्होंने थर्ड पार्टी को क्यों ही चूज़ किया। देखो मैं ये बताऊँ, यस सीक्रेट था आपके और इनके बीच में। सीक्रेट यही था कि आप ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए, आपके रिश्तों में टावा आया। ठीक है, और ये सीक्रेट ही आपके पास आपके सामने जब ये सीक्रेट खुला, तो आपने इस बार इनको बिल्कुल से हटा दिया, अपने दिमाग से निकाल ही दिया इनको। आई थिंक आपके पार्टनर ने ना शायद ट्राई भी किया है, लेकिन शायद इस बार आप बहुत मजबूत हो गए हो, आप उनको चांस नहीं देना चाह रहे हो। तो आपके पार्टनर ना इस टाइम पर ये कार्ड आया है न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। आपके पार्टनर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये खुश नहीं है। ओके, ये जहाँ पर भी है, जिस भी रिश्ते में है, ये वहाँ पर खुश नहीं है। क्योंकि देखो, इनके पास जिस रिश्ते में भी है ना, ये इनका मन वहाँ नहीं है। ये अभी भी उन गिरे हुए कप को देख रहे हैं, अभी भी आपकी ही यादों में है। ओके, ये भले ही वहाँ पर बात करें, जो भी करे, टाइम दें, जो भी करें, लेकिन ये वहाँ पर खुश बिल्कुल नहीं है। ये दबे मन से वहाँ पर हैं, लेकिन इनका पूरा फोकस आप पर ही है।
इनका पूरा मन आप पर ही लगा रहता है। इस टाइम पर आपकी पार्टनर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में है। ओके, यस, इनको ये चीज़ तो पता है कि आप लोग ना प्रारब्ध से मिले हो, इनकी किस्मत आप हो, ठीक है, डेस्टिनी हो आप, इनका भाग्य हो। मैंने बोला था ना कि आई थिंक आप इनका लक हो। यस, आप इनका लक हो, ये कंफर्मेशन हो गया है, आप इनका भाग्य हो। आपके होने से ना इनकी किस्मत बहुत तेजी से बदलती है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून भाग्य का कार्ड है, किस्मत का पहिया और डेस्टिनी। तो इनको ये पता है कि जब आपका टकराव इनसे होता है, जब आप दोनों कनेक्शन में आते हो, तो आपके पार्टनर का भाग्य प्रबल हो जाता है। इनकी जो तरक्की है वो बहुत हाई लेवल पे होती है। इस टाइम पर आप शायद इनके पास नहीं होना, तो इनको समझ नहीं आ रहा है, इनकी चीज़ें ना कुछ वर्क ही नहीं कर रही। आई थिंक इनको, मुझे लगता है वर्क प्लेस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको वापस से अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसके लिए करूँ तो क्या करूँ। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम, ठीक है। अनवर्दी, तो आपके पार्टनर को ना ऐसा फील होता है कि शायद ये, इनको ऐसा लगता है ना कि शायद आप बहुत बेटर इंसान हो और ये आपको, ये खुद को ना उस योग्य नहीं समझते। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत बेटर डिजर्व करते हो, ये उस योग्य नहीं है। ओके, क्योंकि ये ना हमेशा से, मतलब कि इनका नेचर ऐसा रहा है कि ये मतलब कि इनको ऐसा लगता है ना कि ये जब इनका मन आता है तो ये आपको लेके सीरियस हो जाते हैं, जब मन आता है तो फिर ये फिर से मतलब कि किसी और को चूज कर लेते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लायक नहीं है। इनके अंदर बचकानी हरकतें बहुत हैं। ओके, और इनका दिमाग ना बिल्कुल शांत नहीं रहता है, ये कुछ ना कुछ दिमाग में खुरापात चलता रहता है। तो ये समझते हैं कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो, लेकिन ये नहीं है। ओके, इनके अंदर बचपना है, बचकानी हरकतें बहुत हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आप जो डिजर्व करते हो लाइक अ किंग, आप एक किंग पर्सनैलिटी इंसान को डिजर्व करते हो। वो इंसान जो आपके रिस्पेक्ट करे, आपको मतलब कि हर एक चीज़ में इम्पोर्टेंस फील कराए, आपकी इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में समझे, आपको सिक्योरिटी फील कराए, है ना, जिसके साथ रहने से आपको सुकून महसूस हो। तो ये, इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसा इंसान डिजर्व करते हो जो कि ये ऐसे है नहीं। इनको इस चीज़ की शर्मिंदगी भी रहती है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आदत से मजबूर है। इनके अंदर आई थिंक बचपना बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। और एक तो ये मैंने बोला ना, कान के कच्चे हैं, तो लोग इनको भड़का देते हैं, ये भड़क जाते हैं और ये लोगों के कहने पे मैनिपुलेट में आकर के बेवकूफ़ी वाली हरकत करते हैं। आप जल्दी से कुछ भी, बस दिमाग में एक खिचड़ी पकाई और जल्दी से डिसीज़न ले लिया। और डिसीज़न क्या ले लिया, आपको लेट गो कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दी, ब्लॉक कर दिया, ठीक है, बिना किसी रीज़न आपको सबोटेज कर दिया। तो इनको अब समझ में आ रहा है कि ये शायद आपके लायक ही नहीं है। ओके, मैं आपको ये बता दूं कि इस टाइम पे ना आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत इनका इमोशंस बहुत हाई हो रहा है, जैसे नहीं होता है, ओवर हो रहा है। ये आपको बिल्कुल दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आपसे अटैच हैं, ठीक है। ये आपके साथ ना बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ महसूस करते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी इनकी एक फैमिली ऐसी हो। इस टाइम पर इनकी जो थिंकिंग है, ये आपके साथ एक सेलिब्रेशन करने की, एक घर बसाने की, यहाँ तक कि बेबी प्लानिंग तक की भी है। ओके, ये ना आपको अपना प्राउड समझते हैं, या फिर आप ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कोई तो ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए हो, या आप अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसा कर रहे हो कि आप बहुत शाइन कर रहे हो। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि मुझे आपका ना, आपकी पर्सनैलिटी बहुत चेंजेस हुई है आपकी लाइफ में ना, नेम फेम सब कुछ, बहुत कुछ मुझे दिख रहा है। आई थिंक मतलब लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यस, आपके साथ कुछ तो चेंजेस हुआ है, ये ना उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहे हैं। ओके, मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो आप इनका घमंड हो, गुरूर हो।
आई थिंक ये ना बहुत ही, जैसे नहीं एक इंसान होता है बहुत प्राउड से बताता है, अरे यार मेरी बंदी यार वो तो ऐसी है, मेरा बंदा वो तो यार ऐसा है, तो ये बहुत प्राउड फील करते हैं आपको लेकर के। लेकिन इन्होंने जो आपके साथ धोखाधड़ी कर दी है ना, इनको इस चीज़ का डर है। इनको ऐसा लगता है कि मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ, मैं अपनी अब इमोशंस इनको व्यक्त करूँ तो कैसे करूँ, क्योंकि मैंने तो इनके कंजर भूखा है, मैंने तो पीठ पीछे इनके वार कर दिया है ना। तो ये ना इस चीज़ को सोच के थोड़ा डर जा रहे हैं। ओके, बाकी ये जो चाहते क्या है, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ना सारी लड़ाइयाँ झगड़े सब खत्म हो जाए, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। ये ईश्वर से भी प्रे करते हैं इस चीज़ से कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। ओके, ये आई थिंक ये आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, ये आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं। ओके, ये आपको रिंग वगैरह भी पहना सकते हैं अगर ये, क्योंकि ये आपसे हाईली अट्रैक्टेड हैं। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में शुरुआत हो, कुछ नया शुरुआत हो, और इस बार जो शुरुआत हो ना, तो ये चाहते हैं कि ये इसकी नींव मजबूत हो। ये नहीं कि कोई थर्ड पार्टी को देख के ये इन्फ्लुएंस हो जाए और कोई इनको भड़का दे तो इन्फ्लुएंस हो जाए, ये कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि बस अब ये रिश्ता ना बहुत ही मतलब कि पॉजिटिव वे में आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में पवित्रता हो, पॉजिटिविटी हो, कोई थर्ड फोर्थ पार्टी, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। यूनिवर्स क्या इनके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे इनके लिए? प्लीज़ यूनिवर्स इनके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे इनके लिए? यस यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। ओके, और ये जो भी डिसीज़न लेंगे ना इस बार, बहुत ही सोच समझ कर लेंगे ये डिसीज़न। अब ये ना कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ जल्दबाजी में डिसीज़न ले ले और बाद में आपको भी हर्ट हो, इनको पछताना पड़े। क्योंकि और सबसे बड़ी बात, नंबर सिक्स का 2 कार्ड्स आया है। ओके, 6 ऑफ कप भी, 6 ऑफ वैंड्स भी। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके लिए कोई बहुत बढ़िया डिसीज़न लेंगे, क्योंकि इस टाइम पर ना आपके पार्टनर आपकी ही यादों में हैं। ओके, आपके साथ बिताए हुए हर एक पल इनको रिमाइंड हो रहे हैं। आई थिंक आप इनके साथ ना बहुत ही मदरली नेचर में थे, आप इनका एकदम एज अ लाइक अ मदर की तरह इनको ट्रीट करते थे। तो ये ना आपके साथ ना एक बच्चे बन जाते हैं। इनको आपके साथ सिक्योरिटी बहुत फील होती है। इनको ऐसा फील होता है कि जैसे एक माँ के पास बच्चा सिक्योर हो जाता है, तो इनको वैसी मदरली वाइब्स बहुत आती है आपसे। आप भले ही इनकी गर्लफ्रेंड हो या इनकी वाइफ हो, लेकिन आपसे इनको प्यार तो मिला ही है। आपसे एक जो नहीं अपनापन, ममता होती है, माँ की ममता इनको ज़्यादा महसूस होती है। बहुत सुकून फील होता है इनको आपके पास। ओके, ये डेफिनेटली आपके पास भाग कर आएंगे और आपके साथ ही इनका रियूनियन चांसेस 100% है। ये आपके साथ डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में आगे। अब ये स्टैंड लेंगे, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी गलतियाँ हो गई उनको सुधारेंगे। यस, ये प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी? मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को क्या करना चाहिए? मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को क्या करना चाहिए प्लीज़ यूनिवर्स? ओके, यस, देखो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना कि जब आपके पार्टनर आ जाते हैं ना, तो होता क्या है ना कि आप ना आप अपने पार्टनर को ना इनसिक्योरिटी नहीं फील करा पाते हो। आपके पार्टनर जब आपके पास आते हैं ना, तो उनको कभी ऐसा महसूस नहीं होता है कि कहीं आप उनको धोखा ना दे दो, कहीं आप उनको डिश ना कर दो। आपसे उनको एकदम सिक्योरिटी रहती है। वो जानते हैं कि आप कहीं नहीं जाने वाले। आपको ना ये ऐसी स्थिति बना देते हैं आने के बाद कि आप ना दिन रात इन्हीं के बारे में सोचते रह जाते हो कि अरे थर्ड पार्टी से बात ना कर ले, अरे फ़ोन नहीं आ रहा। ये ऐसी स्ट्रेटजीज क्रिएट करते हैं आपके साथ कि आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो सिर्फ इन्हीं के बारे में। जब भी आपके पास वापस आ जाते हैं ना, तो आप नोटिस करो आप कुछ और चीज़ सोच ही नहीं पाते। आप बस यही सोचते क्या हो कि थर्ड पार्टी से बात तो नहीं कर रहा, मेरे पास फ़ोन नहीं आया, कहीं बिजी तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। मतलब आप इन्हीं के बारे में ही उल्टा पुल्टा सोचते रहते हो। और इवन वो भी सोचते रहते हो शायद जो चीज़ें कर भी ना रहे हो। ये भले ही अपने काम में बिजी क्यों ना हो, लेकिन आपके दिमाग में चलता रहता है थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, यहाँ वहाँ ये वो। ठीक है, ये आपको चाहते ही हैं ये कि आप ऐसे ही इनके पीछे पीछे दौड़ो। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा इनको इनसिक्योरिटी फील कराओ, इनको थोड़ा सा ऐसा फील कराओ कि यस
आप भी इनको मतलब बहुत भाव नहीं दोगे, ठीक है। मतलब आप जो इनके पीछे पीछे भागते हो ना, ये चीज़ बंद करो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा आप भी इनको ऐसा दिखाओ कि लाइफ में ठीक है, आप वापस आ गए हो, अच्छी चीज़ है, लेकिन लाइफ में सिर्फ आप ही नहीं हो मेरी लाइफ में मेरा काम भी है, मेरा कैरियर भी है, मेरे और भी रिश्ते हैं, मुझे सब जगह इम्पोर्टेंस है मेरी। एक सिर्फ आपको पकड़ के बैठना नहीं है, ठीक है। आप इनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील करवाओ अपनी तरफ से, इनको ऐसा महसूस कराओ, ठीक है। एकदम इनको फ्री मत कर दिया करो माइंड से कि आते ही बस ये सोचते क्या है कि अरे अब तो ये मेरे अंडर में आ गई है, मेरे बस में आ गया है, अब तो मैं, फिर ये इसीलिए भाग जाते हैं। ये आते हैं, इनको समझ में आ जाता है कि अच्छा आप तो अभी भी इनकी दीवानी हो, अभी भी इनके दीवाने हो, तो ये आते हैं, अपना मन बहला लेते हैं, सुकून इनको मिल जाता है कि आप तो इन्हीं के पीछे पागल हो, ये फिर से भाग लेते हैं। नहीं, जब ये आएंगे ना तो आपको इनको वो सुकून नहीं देना है जो ये चाहते हैं आकर के, ठीक है। अब आप भी इनको अपने पीछे थोड़ा सा नचाना सीखो, ठीक है। आप जो एकदम इनके पीछे पीछे लगे रहते हो वो चीज़ बंद करो। आप भी जब ये आ जाएं तो आप बस नॉर्मल रहो, जैसे ये नॉर्मल रहे, नॉर्मल बातें करो तो नॉर्मल बातें आप भी करो, ठीक है। आप इन पर फोकस करो, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ इन पर ही फोकस कर रहे हो, अपनी चीज़ों पर भी फोकस करो। आई थिंक आपको बेटर समझ में आ गया कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। ओके, चलिए थोड़ा सा एंजल्स से कुछ मैसेज लेंगे। प्लीज़ एंजल्स, आप मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को क्या बताना चाहते हैं? रिकंसीडर, ओके, यस, आपकी चीज़ें फिर से बनने का समय आ गया है। अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में जो बातें नहीं हो रही हैं तो फिर से रिकंसीडर हो रहा है, फिर से चीज़ें आपकी सही होने वाली हैं, ओके, क्योंकि एंजल्स ने डिसीजन ले लिया है। आस्क योर एंजल्स, एंजल्स आपसे ही पूछ रही हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। यू आर रेडी, आप रेडी हो? यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स, आप रेडी हो? क्योंकि यूनिवर्स तो आपके पास आपके पार्टनर को वापस ला रहे हैं, लेकिन क्या आप रेडी हो इस चीज़ के लिए? तो पहले आप खुद को रेडी करो, ओके। आप तैयार हो जाओगे तो परिस्थिति आपके अकॉर्डिंग तुरंत हो जाएगी, और ये जो भी होगा ना ये अचानक से ही होगा। देखिए, इंट्यूशन आपसे कह रही है इस टोटल आपके ऊपर डिसीजन है। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आए तो आप उनको मैनिफेस्ट करो, अदरवाइज अगर आप कहीं और फोकस है आपका या फिर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं बेशक आप अपना ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, आपको वेट करना है कि मूव ऑन करना है, टोटल आपके ऊपर भेजा जा रहा है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है एंजल्स तो आंसर आ रहा है नो, ओके। आपको बस थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, एंजल्स आपसे कह रही हैं। यस, आपके पार्टनर मुझे किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ, ओके। यस, कुछ नेक्स्ट फ्यू मंथ का आ रहा है, तो ये आप देख लीजिए क्या बता रही हैं एंजल्स आपको। तो बस कुछ डिवाइन मैसेज लेंगे आपके लिए, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को आप क्या बताना चाहते हैं? फर्स्ट मैसेज आया है, शाम को सूर्यास्त के बाद किसी को दूध दही प्याज का दान ना करें, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने घर की धनलक्ष्मी उनको दे दोगे जिनको आप ये चीज़ों का दान करोगे। आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कोई दुआओं में आपको मांग रहा है, ये डेफिनेटली आपके पार्टनर ही हैं। अब आपको इंसाफ मिलकर रहेगा। अगर आपके पार्टनर ने आपके ऊपर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया है ना, तो अब फैसला आपके हक में होगा, या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो इंसाफ होगा, आपको मिलेगा। किसी के लिए भी बुरा ना सोचे ना बोले, तो आपको अपना कर्मा नहीं बनाना है, ठीक है। आई एम ओनली योर, लव यू लॉट। तो ये आपके पार्टनर आपसे बोलना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ आपके हैं, इस बात पर विश्वास भी कीजिए आप। मैं बोला ना, वो कहीं पर भी चले जाए सुकून उनका आप ही हो। मेंटल जो एक मेंटल पीस होता है ना, वो आप ही हो उनका। अर्जी स्वीकार कर ली गई है। अगर आपने कुछ भी कोई भी प्रार्थना की थी तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सीड। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, ओके। सच्चाई का बोल बाला, झूठे का मुंह काला, ओके। आपको ईश्वर की तरफ से अभेद रक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपकी जो भी परिस्थितियां हैं सब ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जिन्होंने गलत किया है उनको पनिशमेंट जरूर मिलेगी। आई थिंक ये थर्ड पार्टी की बात हो रही है, क्योंकि मुझे साफ साफ इंट्यूशन आ रही है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को भड़काया है, आपके खिलाफ इन्फ्लुएंस किया है, या कुछ तो ऐसा। आई थिंक मुझे स्पेल्स भी बार बार सुनाई पड़ रहा है, तो आपके थर्ड पार्टी ने कुछ नेगेटिव क्रियाएं भी की हैं आपके पार्टनर के ऊपर आपसे दूर करने के लिए। उनको सजा जरूर मिलेगी थर्ड पार्टी को। मुझसे नफरत मत करना, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है आपके लिए। आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है डेफिनेटली। प्लीज़ फॉरगिव मी, सेकंड चांस। आपके पार्टनर आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं। मेरा जुनून तुम हो। आप अपने आपके पार्टनर आई थिंक आपसे बहुत ऑब्सेस्ड हैं। ओके, योर फॉर्च्यून इज गोइंग टू इंक्रीज। आपका भाग्य प्रबल होने वाला है, ठीक है। सच्चाई सामने आने वाली है, किसी का पर्दाफाश होने वाला है। विश फुलफिलमेंट, आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। ओके, टू लास्ट। आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर किया जा रहा है। यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं, वो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। मैंने बोला था ना कि वो आपको प्रपोज कर सकते हैं, कोई रिंग वगैरह भी पहना सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको मैरिज मटेरियल ही समझते हैं आपके पार्टनर। आपको किसी से भी आई कांटेक्ट नहीं करना है, बचना है इस चीज़ से। आपके साथ गलत करने वाले को माफ़ नहीं करेंगे यूनिवर्स, आप बिलीव कीजिए। अगर ये थर्ड पार्टी है ना, तो थर्ड पार्टी को उनके कर्मों की सज़ा बहुत बुरी तरीके से मिलेगी, बहुत ही गंदे लेवल में मिलेगी, ठीक है। किसी का रिश्ता बर्बाद करने की सज़ा मिलनी ही चाहिए इंसान को। और अगर थर्ड पार्टी ने जानबूझ के ये चीज़ें की हैं, तो आप याद रखना, उनका कर्मा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, बहुत बुरे लेवल पे मिलेगा उनको कर्मा, थर्ड पार्टी को। ओके, तो आज की रीडिंग में यही पर कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, ओके। तो जिस डेली, मतलब मैं देख रही हूँ डेली अलग अलग एनर्जी पिकअप होती है, तो जिसकी रीडिंग, जिसकी मतलब कि लाइफ में ऐसे सिचुएशन चल रही है थर्ड पार्टी वगैरह की, डेफिनेटली ये सिचुएशंस आपकी लाइफ की हैं। और अगर आपसे सिचुएशन मैच हुई है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर भी आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग को तो बिलीव ही नहीं होता है, मेरा पार्टनर मेरे लिए ऐसा सोच सकता है। क्यों नहीं सोच सकता भाई? आपको कैसे पता कि सोच सकता है कि नहीं सोच सकता है? कार्ड्स जो बताते हैं झूठ नहीं बताते हैं। और फिर दो जगह से कंफर्मेशन कार्ड्स आए। आज मैंने 2 कार्ड्स की रीडिंग्स एक साथ ही की हैं कंबाइंस करके, तो मैंने दोनों कार्ड्स में देखा है, दोनों कार्ड्स की सिचुएशंस मैच हो रही हैं। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की फीलिंग है आपके लिए, बहुत ही इंटेंस फीलिंग है। बट क्या है कि आपके पार्टनर थोड़े से बचकानी हरकत में ज़्यादा रहते हैं। ओके, आई थिंक आपके पार्टनर के अंदर ना टीनेजर्स की एनर्जी ज़्यादा रहती है, बहुत ही जल्दी, या फिर बहुत डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत खुश रहिए, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत लोग बोलते हैं कि मैम मैं 777 जब क्लिक करता हूँ तो आपकी रीडिंग आती है। 777 भी ही क्लिक करना, सीधे सब्सक्राइब कर दीजिए आप। मैं डेली में वीडियोस अपलोड करती हूँ, मैं शॉर्ट्स वीडियो भी बहुत अपलोड करती हूँ, तो जैसे ही मैं अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप तुरंत देख लेना। आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ओके, राधे राधे।